मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? जो अंग्रेजों के तलुए चाट रहे थे वही आज इजराइल के तलुए चाटने का काम कर रहे हैं। जो मानवता में यकीन रखते हैं वो तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं, दोनों ही गद्दार हैं। इनमें से किसी पर भी हमें कोई एतबार नहीं है। देश में नफरत फैलाने वालों और फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाने वालों पर मौलाना तौकीर ने जमकर निशाना साधा। मौलाना सोमवार को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान मौलाना तौकीर ने कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग कहीं दूर तक दिखाई नहीं दिए और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे, वही लोग आज इजराइल के साथ खड़े हैं, और जो लोग इंसानियत में विश्वास रखते हैं वे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मौलाना ने फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की याद में बरेली में सामूहिक दुआ का प्रोग्राम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस्लामिया ग्राउंड में 17 नवंबर को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस्लामिया ग्राउंड में शुक्रवार के दिन हजारों की भीड़ जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि बरेली में इज्तिमाई दुआ यानी सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन लोग घरों में कुरान ख्वानी करके सामूहिक प्रार्थना में शामिल होंगे। इस दौरान इजराइल का समर्थन करने वालों पर मौलाना जमकर बरसे। मौलाना ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वाले एंकरों पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देनी चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, मोदी सरकार, नफरती एंकरों और बरेली में 17 नवंबर को होने वाले सामूहिक दुआ कार्यक्रम को लेकर मौलाना तौकीर रजा खान ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। जैसे फिलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ पहुँचती होगी। तो उस तकलीफ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख फिक्स की है, बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख्वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। और जितना वो पढ़ा जाएगा, जितने कुरान पाक ख़त्म किए जाएंगे घरों में ख़वातीन के ज़रिए, वो तमाम उस मौके पर उनका जिक्र किया जाएगा। हमारा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनियों के गम में बराबर का शरीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और मुबारकबाद की बात है। नहीं, ये जो कहना है ये बात गलत है कि हमले की शुरुआत उन्होंने की। अभी हमले की शुरुआत का सवाल नहीं। पिछले 10 साल से मुसलसल फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। हमें इस पे एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मीडिया जो मुसलसल यूक्रेन और रूस चलाती रही, वो यूक्रेन और रूस न चलाकर अब यही क्यों चला रही है? पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है। तीसरी जंग अजीम का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे हालात बन गए हैं। इस वक्त तमाम इंसानियत में यकीन रखने वालों को इंसाफ की बात करनी चाहिए। किसी एक की हिमायत या किसी एक की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। सांप्रदायिकता अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये मांग करता हूँ कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है। जैसे मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई गई है, उसी तरह गोदी मीडिया के उन तमाम एंकरों पर पाबंदी लगाई जाए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, किस बिना पर उन्होंने ये बात कही? जबकि हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? इजराइल जो बच्चों का कत्ल कर रहा है,
इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं। महिलाओं का कत्ल कर रहा है। पिछले 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख, ये हमास से पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख लोगों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको टायरों से जिंदा जलाने का काम किया। ये तमाम चीजें मीडिया को नजर नहीं आई, मीडिया को नजर हमास आ गया। ये एक तरफा जो चीज है, मैं कहता हूं कि कब तक जुल्म करोगे, किसी ना किसी चींटी भी लौटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। और नाजायज कब्जेदारों की हिमायत करने वाले अपने वजूद को देखने के उनका वो भी नाजायज हैं। अगर नाजायज कब्जेदारों के साथ हैं, मैं ये कहता हूं कि हम हमेशा नाजायज कब्जेदार अंग्रेजों के खिलाफ हमने युद्ध किया। वो लोग जो हमारे उस युद्ध में शामिल नहीं थे, वही लोग आज हिमायत करते हैं इजराइल की। जो हमारी उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने अपने लोगों को शहीद करवाया है और अपने देश को आज़ाद करवाया है। ये लोग कहीं नहीं थे उस लड़ाई में। ये तमाम लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके तलुए चाटने का काम कर रहे थे। इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। मानवता में जो लोग यकीन रखते हैं, बच्चों के कत्ल और महिलाओं के कत्ल से जिनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनको मैं नहीं बुला रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, नाइंसाफी समझ रहे हैं, बेईमानी समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मेरे यहाँ स्वागत है। और मेरे उस प्रार्थना सभा में मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ। जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है। यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए।